जी प्रताप रूडी एक पढ़े लिखे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है पायलट हैं, हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। लेकिन इतनी ऊंची सोच, इतनी ऊंची उड़ान भरने के बाद भी सोच इतनी नीची है, ये दुख की बात है। जातीय आधार पर कह रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए। प्रभुनाथ सिंह भी सांसद रह चुके हैं, महाराजगंज से मुझे लगता है लोकसभा सांसद थे, राज्यसभा में रहे। और देखिए इनका भी बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। 6 हत्याकांडों में, एक नहीं दो नहीं 6 आधा दर्जन हत्याकांडों में प्रभुनाथ सिंह चार्जशीटेड था। तो प्रभुनाथ सिंह तो अब क्या मैं कहूँ, पुराना अपराधी है। और इसने जो मसरख के विधायक थे अशोक सिंह की इसने हत्या करवाई थी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में। ये बयानबाजी करके ये राजपूत नेता जो है रूडी अपने को दिखा रहे हैं कि अब मैं राजपूत लोगों का पक्ष ले रहा हूँ, क्योंकि इसे बिहार सरकार कुछ कर नहीं सकती। ये करेगी भी तो वो झारखंड सरकार कर सकती है। शासन तो देखिए महागठबंधन का हो या फिर शासन सत्ता में भाजपा रहे, यहाँ पर हमेशा अपराधी ही हावी रहे हैं राजनीति पर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। आनंद मोहन की रिहाई के संबंध में आप सभी लगातार खबरें देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का एक बयान आता है कि पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह को भी रिहाई दे देनी चाहिए, उनकी भी आज़ादी के लिए सरकार को काम करना चाहिए। अब क्या बिहार में राजनीतिक समीकरणों के साधने के लिए इस प्रकार हथकंडे अपनाए जाएंगे कि तमाम जो नेता जेल के सलाखों के पीछे हैं उन्हें जेल के सलाखों से बाहर लेकर आया जाएगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। राजीव प्रताप रूडी का ये बयान कैसे देख रहे हैं? बहुत निराशा हुई मुझे ये बयान देखकर। राजीव प्रताप रूडी एक पढ़े लिखे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है पायलट हैं, हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। लेकिन इतनी ऊंची सोच, इतनी ऊंची उड़ान भरने के बाद भी सोच इतनी नीची है, ये दुख की बात है। जातीय आधार पर उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत किया है। जातीय आधार पर कह रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए। और अब मैं क्या बताऊं, फिर भी मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं कि 2-3 साल पहले राजीव प्रताप रूडी इसलिए विवादों में थे क्योंकि कोरोना महामारी जब चरम पर थी, तब इन्होंने 70 या 75 एम्बुलेंस छुपा कर रखे थे और बाद में वो एम्बुलेंस जगजाहिर हुए तो बड़ी इनकी किरकिरी भी हुई थी। खैर वो तो अलग मामला है। अभी जो प्रभुनाथ सिंह की आपने बात की, अब देखिए ये बिहार की मतलब क्या मैं कहूँ दुर्दशा है, दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग। प्रभुनाथ सिंह भी सांसद रह चुके हैं, महाराजगंज से मुझे लगता है लोकसभा सांसद थे, राज्यसभा में रहे। और देखिए इनका भी बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। मुझे याद है कि मैं बक्सर का SP हुआ करता था, ये सन 2005 की बात है। तो मुझे मतलब पुलिस मुख्यालय से सारे SP लोगों को भेजा गया था कि प्रभुनाथ सिंह की सुरक्षा में विशेष आप लोग सतर्कता बरतें। तो मेरा मूड काफ़ी ख़राब हुआ उसको देखकर, क्योंकि मुझे पता था कि प्रभुनाथ सिंह तो अपराधी है। तो उस समय सारण का SP था जगमोहन, अब तो वो बिहार से बाहर चला गया, 95 बैच का था। तो मैंने जगमोहन से कहा कि तुरंत फैक्स पर प्रभुनाथ सिंह का आपराधिक इतिहास भेज दें। तो जगमोहन ने बहुत फुर्ती दिखाई और काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भेज दिया। उससे पता चला कि 6 हत्याकांडों में, एक नहीं दो नहीं 6 आधा दर्जन हत्याकांडों में प्रभुनाथ सिंह चार्जशीटेड था। तो मैंने उसका पूरा आपराधिक इतिहास लिख के भेज दिया पुलिस मुख्यालय को कि ये जिसकी आप लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास देख लीजिए। तो प्रभुनाथ सिंह तो अब क्या मैं कहूँ पुराना अपराधी है। और इसने जो मसरख के विधायक थे अशोक सिंह की इसने हत्या करवाई थी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में। और बाद में अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह भी मसरख के विधायक रहे। और जब तारकेश्वर सिंह ये केस लड़ रहे थे अशोक सिंह हत्याकांड वाला, तो उन्होंने उस केस में जो मैंने रिपोर्ट भेजी थी प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ, उस रिपोर्ट को भी लगाया था कोर्ट को ये कन्विंस करने के लिए कि देखिए ये प्रभुनाथ सिंह कितना खूंखार अपराधी है और इस पर भी संज्ञान ले कोर्ट। और अभी तो प्रभुनाथ सिंह ये झारखंड के जेलों में घूम रहा है, कभी सुनते हैं हज़ारीबाग जेल में, कभी जमशेदपुर जेल में, कभी किसी जेल में। और बहुत समय पर पैरोल पर छुटा रहता था, पैरोल पर छूट के आ जाता था अपने पैतृक गांव भी। और अभी इन लोगों ने किया है, क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने खुद को बीमार बता दिया है, जो एक अपराधियों का एक पुराना हथकंडा भी होता है। और बीमार होकर ये लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, इन लोगों ने कानून का बिल्कुल मतलब मखौल बना दिया है और इन लोग की रिहाई की मांग हो रही है
ये भी बहुत दुख की बात है। क्या बिहार की राजनीति में राजपूत समुदाय इतना दमखम रखता है कि अब तमाम राजपूत नेताओं को बाहर लाने की कवायद शुरू हो गई? पहले आनंद मोहन हुए और अब यहाँ पर प्रभुनाथ सिंह की चर्चा छिड़ गई। बीजेपी के सांसद इनका अब कहिए पैरवी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि बिहार की राजनीति अब केवल राजपूत समुदाय के नेताओं के भरोसे रह गई है? नहीं, राजपूत के भरोसे तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कितना परसेंट वोट होगा, 4% होगा राजपूत वोट बैंक बिहार में, अगर ऐसे देखा जाए संख्या बल। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिहार में सिर्फ राजपूत वोट बैंक के सहारे है। उससे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है, यादवों का है, कोयरी लोगों का है, दलितों का है, बड़ा बड़ा वोट बैंक है। ये मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर बिहार में ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो अपनी जातीय राजनीति से बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना। तो यदि वो भूमिहार नेता होंगे तो देखिएगा कि रणवीर सिन्हा के समर्थन में कुछ कुछ उटपटांग बयान देते रहेंगे। यदि वो मतलब राजपूत नेता होंगे तो आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह का महिमा मंडन करते रहेंगे। ये भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि राजपूतों में शरीफ लोग भी तो हैं, भूमिहारों में शरीफ लोग भी तो हैं। तो शरीफों की बात की जाए। इसके अलावा एक और चीज़ देखने को मिलती है कि बिहार में जब भी महागठबंधन की सरकार आती है, कोई ना कोई नेता बाहर जरूर आ जाता है। पिछली बार जब 2015 में सरकार आई थी तो शहाबुद्दीन छूट गए थे। उनका एक बड़ा जो रोड शो था वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर उन्हें वापस जाना पड़ गया था। अभी आनंद मोहन छूट गए हैं और अब प्रभुनाथ सिंह को छोड़ने की कवायद चल रही है। तो बिहार में शासन किसका चल रहा है? नहीं, शासन तो देखिए महागठबंधन का हो या फिर शासन सत्ता में भाजपा रहे, यहाँ पर हमेशा अपराधी ही हावी रहे हैं राजनीति पर। और ये मुझे लगता है 90 के दशक के बाद तो ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है। ऐसा नहीं कि 90 के पहले मतलब बिहार में सारे महात्मा ही थे राजनीति में, लेकिन 90 के बाद बहुत तेज़ी से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। और यदि अभी वाम दलों को छोड़ दिया जाए या कुछ हद तक कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सभी अपराध के मतलब दलदल में आप कह सकते हैं धंसी हुई है। और अपराधियों को महिमा मंडित करना, उनको हीरो बनाना, ये बिहार की राजनीति का एक हिस्सा बन गया। प्रभुनाथ सिंह का जो केस चला वो हजारीबाग की निचली अदालत में चला, उसके बाद मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। तो क्या बिहार सरकार इस अधिकृत है कि वो अगर चाहे भी छोड़ने का तो वो छोड़ सके? नहीं, उसका पूरा ट्रायल सब कुछ वो हुआ झारखंड में। मुझे जहाँ तक पता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था उनके ट्रायल को बिहार से झारखंड। तो ये बयानबाजी करके राजपूत नेता जो है रूडी अपने को दिखा रहे हैं कि अब मैं राजपूत लोगों का पक्ष ले रहा हूँ, क्योंकि इसे बिहार सरकार कुछ कर नहीं सकती है। करेगी भी तो वो झारखंड सरकार कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी बिहार की जो राजनीति है वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा जातीय समीकरणों में बदती उलझती नजर आ रही है और इसके लिए नेताओं को बाहर लाने, किसी को अंदर ले जाने का भी खूब काम चल रहा है। आनंद मोहन की चर्चा चली रही है, लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी ने प्रभुनाथ सिंह को छोड़ने की बात कही, वो भी अब सुर्खियां बटोरते नजर आ रही है। और उसी पर हम बात कर रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी से, और उन्होंने क्लियर कहा है कि देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी जो भी कार्रवाई हुई वो बिहार से बाहर हुई, तो इतना आसान नहीं होगा कि उन्हें बिहार सरकार छोड़ दे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।